अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 22 फरवरी और हम लोग यहाँ पर आज 22 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव्स चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर PDF प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 22 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के किस क्रिकेटर का चयन इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले T20 के लिए इंडिया T20 टीम में शामिल किया गया है? ठीक है, तो हाल ही में झारखंड के किस क्रिकेटर का चयन इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले इंडिया T20 मैच में इंडिया टीम में किसे शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये है ईशान किशन। कौन है? ईशान किशन है, जिन्हें की इंडिया टीम में, इंडिया की T20 टीम में ईशान किशन को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो रांची के ईशान किशन को इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले इंडिया की T20 टीम में शामिल कर लिया गया है। ईशान किशन रांची में सेल की टीम की तरफ से खेलते हैं। ईशान किशन मूल रूप से बिहार के नवादा के रहने वाले हैं। उनका परिवार पटना में रहता है और IPL तथा अन्य प्रतियोगिताओं में व्यस्त रहने के कारण रांची में वह पिछले 4 सालों से नहीं खेल सके, पर सेल की टीम से वह पंजीकृत रहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के बाद ईशान किशन जो है भारतीय सीनियर टीम में शामिल होने वाले झारखंड के रांची से दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी के बाद ईशान किशन जो है वो भारतीय सीनियर टीम में शामिल होने वाले झारखंड के रांची से दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। धोनी से पहले रांची से कोई भी खिलाड़ी भारतीय टीम में स्थान नहीं बना सका था। ईशान किशन ने भारतीय अंडर-19 टीम का भी प्रतिनिधित्व किया है तथा वह इंडिया ए टीम से भी खेल चुके हैं। यह प्रतियोगिता 12 मार्च 2021 से लेकर 20 मार्च 2021 के बीच में खेला जाएगा, जो कि T20 इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। यह मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच यह प्रतियोगिता जो है वो 12 मार्च से 20 मार्च के बीच में खेला जाएगा। और यहाँ पर इंडियन जो T20 टीम है उसमें शामिल किए गए हैं कौन है? झारखंड के खिलाड़ी है ईशान किशन, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड की क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में 20 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश को हराकर क्रिकेट जगत में दूसरी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। झारखंड की टीम ने कितने रनों से यह जीत हासिल की है? तो क्रिकेट जगत में दूसरी सबसे बड़ी जीत जो है वो झारखंड की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में जीत हासिल की है। और ये सबसे बड़ी जीत जो यहाँ पर कह सकते हैं विश्व की, पूरे जगत की, क्रिकेट जगत की दूसरे सबसे बड़ी जीत है। तो ये जो रन की जीत है वो कितने रनों से झारखंड की टीम जीती थी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 324 रनों से। कितने रनों से? 324 रनों से झारखंड की टीम विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में बड़ी जीत हासिल की और क्रिकेट जगत की यह दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में शनिवार 20 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश को 324 रन से हराकर, किसे? मध्य प्रदेश को हराकर भारत में यह जो क्रिकेट जगत में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। यह दुनिया में लिस्ट ए 40 ओवर से अधिक का वनडे मैच क्रिकेट में दूसरी सबसे बड़ी जीत है। ठीक है, इंडिया में सबसे बड़ी है और विश्व में, ठीक है, पूरे क्रिकेट जगत में दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में कप्तान ईशान की तूफानी शतक पारी 173 रन के दम पर झारखंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 422 रन बनाए थे। लेकिन जब यहां पर अब गेंदबाजी करने आई टीम, झारखंड की टीम, तो वरुण अरुण की घातक गेंदबाजी के आगे मध्य प्रदेश की टीम 98 रन पर सिमट गई और झारखंड ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं चाईबासा के अनुकूल राय ने भी जो यहां पर
39 गेंद में, ठीक है, 39 गेंद में 72 रन बनाए हैं। और कप्तान ईशान किशन ने जो कि 173 रनों की पारी 94 गेंद का सामना किया, ठीक है, 94 गेंद में 173 रन बनाए कप्तान ईशान किशन ने। और वहीं विराट सिंह ने 68 रन और सुमित कुमार ने भी 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली थी। झारखंड का 9 विकेट पर 422 रन का स्कोर विजय हजारे ट्रॉफी का सबसे बड़ा और ओवरऑल 22वां सबसे बड़ा स्कोर है, ठीक है। तो झारखंड का सबसे बड़ा स्कोर जो है यहाँ पर 9 विकेट पर 422 रन, ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे बड़ा अब तक का स्कोर हो गया है। और ओवरऑल सभी मैचों को मिलाकर जो है 22वां सबसे बड़ा स्कोर हो गया है। विजय हजारे ट्रॉफी में इससे पहले का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के नाम पर था, जिसने 16 फरवरी 2010 को रेलवे के खिलाफ इंदौर में 6 विकेट पर 412 रन बनाए थे। इससे पूर्व जो रिकॉर्ड था हाईएस्ट स्कोर का विजय हजारे ट्रॉफी में, वो 412 रन का था और ये था मध्य प्रदेश का। तो अब यहाँ पर झारखंड का हो गया 422 रनों का। झारखंड विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे बड़ी जीत रनों के लिहाज से दर्ज की है। उसने लिस्ट ए में दूसरी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड की बराबरी की है। रिकॉर्ड समरसेट के नाम पर है, जिसने 1990 में डेवोन के 346 रन से हराया था। तो एक जो दूसरी सबसे बड़ी जीत कही जा रही है, तो दूसरी जो पहली सबसे बड़ी जीत जो है वो कौन सी है, तो वो है समरसेट के नाम है, जिसने 1990 में डेवोन को 346 रन से हराया था। ये पहली रिकॉर्ड है। और अब जो है यहाँ पर दूसरी, वो झारखंड की जो रिकॉर्ड जीत दर्ज की है, वो दूसरी सबसे बड़ी जीत हो गई है। भारत में जीत का अंतर का रिकॉर्ड पहले बिहार के नाम पर था, जिसने 30 सितंबर 2018 को विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में सिक्किम को 292 रन से हराया था, ठीक है। तो विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे बड़ा अंतर का जीत जो था वो पूर्व बिहार का नाम था, ठीक है। इससे पहले बिहार के नाम था, जिसने विजय हजारे ट्रॉफी में वर्ष 2018 में 292 रन से जीत दर्ज की थी सिक्किम के साथ। लेकिन अब जो है झारखंड के नाम हो गया है। 324 रनों से यहाँ पर झारखंड की टीम जो है यहाँ पर मैच जीती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, चर्चा में रही पुस्तक दिनकर का प्रबंध शिल्प पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। चर्चा में रही पुस्तक दिनकर का प्रबंध शिल्प पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है डॉक्टर नवीन कुमार। कौन है? डॉक्टर नवीन कुमार है। दिनकर का प्रबंध शिल्प पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर नवीन कुमार हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो गोड्डा के आदिवासी बहुल प्रखंड सुंदर पहाड़ी के +2 विश्वविद्यालय के प्रभारी डॉक्टर नवीन कुमार की पुस्तक मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल में पढ़ाई जाएगी। उनकी पुस्तक दिनकर का प्रबंध शिल्प एमए और पीएचडी के शोधार्थी पढ़ेंगे, ठीक है, जो रिसर्च कर रहे हैं वो इनके पुस्तक को पढ़ेंगे। यह पुस्तक रांची विश्वविद्यालय के एमए पाठ्यक्रम के लिए भी अनुशंसित हो चुकी है, ठीक है। तो रांची विश्वविद्यालय में भी इसे पढ़ाया जाएगा और इस पुस्तक की जो लेखक है वो कौन है? डॉक्टर नवीन कुमार है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड राज्य में सड़क हादसों में पैदल चलने वालों की मृत्यु का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो काफी लोग पैदल चलते रहते हैं राह में, सड़क में, तो इनकी पैदल चलने वाले लोगों की कितनी मृत्यु हुई है पिछले वर्ष में राज्य में सड़क हादसों में। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है 10%। कितना है? 10% कुल राज्य में पैदल चलने वाले लोगों की मृत्यु हुई है सड़क हादसों में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण फैक्ट डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो राज्य में वर्ष 2020 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में 10% पैदल और 7% साइकिल सवारों की मौत हुई है। जिन सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हुई है उनमें बड़ा कारण है सड़कों के किनारे फुटपाथ पर अतिक्रमण भी देखा गया है। यह तथ्य पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में डाटा सामने रखा गया है। 2020 के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं का मूल्यांकन करने पर लगभग 90% से अधिक दुर्घटनाएं ओवर स्पीड के कारण हुई है। 63% दुर्घटनाएं सीधी सड़कों पर हुई हैं और सड़क के घुमाव पर 18% यहाँ पर सड़क हादसे दर्ज किए गए हैं। 7% एक्सीडेंट की जंक्शन पर रिपोर्ट किए गए हैं, ठीक है। तो जंक्शन जहां होता है वहां पर 7% रिपोर्ट दर्ज किया गया है। मूल्यांकन के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर 39% हादसे हुए हैं, जबकि राज्य की अन्य सड़कों पर 42% दुर्घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। राज्य उच्च पथ पर, ठीक है, स्टेट हाईवे पर 18% हादसे दर्ज किए गए हैं और राज्य की सड़क दुर्घटना में सबसे अधिक 40% शिकार दोपहिया सवार हुए हैं। कार एवं जीप से 18% जो है यहाँ पर दुर्घटनाएं हुई है। इसी प्रकार 16% ट्रक वाले दुर्घटना के शिकार हुए हैं।
3,303 लोगों की जान गई है वर्ष 2020 में सड़क हादसे के दौरान। ठीक है, सड़क हादसे के दौरान वर्ष 2020 में 3,003 लोगों की मृत्यु हुई है, जान गई है सड़क दुर्घटना में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो पैदल चलने वाले लोगों की कितनी प्रतिशत की मृत्यु हुई है? 10% हुई है। इसके अलावा और भी जो डाटा है उसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में ICAR केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा की ओर से मोतिहारी में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पशु आरोग्य मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में प्रथम पुरस्कार किस कृषि विज्ञान केंद्र को दिया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है वो कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा या और फिर यहाँ पर देख लीजिए कृषि विज्ञान केंद्र सिमडेगा को, दोनों को ही प्रदान किया गया है। ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा और कृषि विज्ञान केंद्र सिमडेगा को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है राष्ट्रीय पशु आरोग्य मेला में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये दोनों ही जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत चलाए जाते हैं, इसका संचालन किया जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स और डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत प्रदेश में संचालित 2 कृषि विज्ञान केंद्रों को राष्ट्रीय पशु आरोग्य मेला में प्रथम पुरस्कार मिला है। ICAR और केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा की ओर से पिपरा कोठी मोतिहारी में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पशु आरोग्य मेला का आयोजन किया गया है। इसमें बिहार के सभी जिलों और पूर्वी राज्यों के कृषि विज्ञान केंद्र के साथ झारखंड कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा और सिमडेगा ने पशु तकनीक आधारित प्रदर्शनी लगाई थी। तो यहाँ पर राज्य के 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जिनको की प्रथम पुरस्कार दिया गया है और ये है कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा और कृषि विज्ञान केंद्र सिमडेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर, केंद्र सरकार द्वारा झारखंड में कुल कितने वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की मंजूरी दी है? ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा झारखंड में कुल कितने वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राज्य में, ठीक है, राज्य में वन स्टॉप सेंटर जो स्थापित किए जाएंगे वो कुल 20 स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी प्रदान की है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर, केंद्र सरकार ने देश भर के 730 जिलों के लिए 733 वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है। तो देश भर के 730 जिलों में 733 वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। और वर्तमान में 20 सेंटर कार्यशील है, वर्तमान में मात्र 20 सेंटर कार्यशील है पूरे देश भर में। और वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को तत्काल मदद दिलाने की व्यवस्था है। ठीक है, वन स्टॉप सेंटर जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो हिंसा होती है महिलाओं से जुड़ी हुई, तो उनको तत्काल मदद दिलाने की व्यवस्था है वन स्टॉप सेंटर में। वन स्टॉप सेंटर एक ऐसा केंद्र है जहां एक ही छत के नीचे हिंसा व प्रताड़ना से पीड़ित महिलाओं की मदद को इंसाफ दिलाने की प्रक्रिया पर काम किया जाता है। और झारखंड राज्य में कुल जो है यहाँ पर 20 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाएंगे, इसकी केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के जीवनी पर किन 3 पुस्तकों का हाल ही में लोकार्पण किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये सभी पुस्तकें हैं और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग, लगभग सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। इन तीनों ही पुस्तकों का लोकार्पण किया गया है हाल में। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो पुस्तक का नाम है, हिंदी में है ये, पहला जो है यहाँ पर दिसोम गुरु शिबू सोरेन, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, ये इंग्लिश में है। और ये बच्चों के लिए कॉमिक्स का है यहाँ पर। ठीक है, कॉमिक्स एक पुस्तक प्रकाशित की गई है, सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा। ठीक है, तो ये तीनों ही पुस्तक का लोकार्पण किया गया है हाल ही में। तो यहाँ पर देख लीजिए आप ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्य शिबू सोरेन के जन्मदिन के अवसर पर 11 जनवरी को उनके जीवन संघर्ष से जुड़ी 3 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया है। ये पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए, दिसुम गुरु शिबू सोरेन हिंदी में है, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन अंग्रेजी में है, और सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा, ये जो है बच्चों के लिए लिखी गई है। पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा ने इन तीनों पुस्तकों को लिखा है। पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा ने इन तीनों पुस्तकों को लिखा है और पुस्तक को प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन की पुस्तक में गुरु जी के जीवन के संघर्ष की गाथा है। इसमें इस बात की चर्चा है कि किन हालातों में शिबू सोरेन को स्कूल छोड़कर
महाजनी प्रथा के लिए आंदोलन में उतरना पड़ा। उन्होंने विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। ट्राइबल हीरोज शिबू सोरेन पुस्तक हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो हिंदी वाली ही अंग्रेजी में अनुवाद की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो आप लोगों ने मैक्सिमम लोग सही इसका आंसर कमेंट किए थे। चलिए आज का यहाँ हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है देसी पर्यटकों की आमद की संख्या के आधार पर। ठीक है, देसी पर्यटकों की आमद, आमद मीन्स कि यहाँ पर आने की संख्या के मामले में। ठीक है, देसी पर्यटक कितने झारखंड में आ रहे हैं, इस आधार पर देश भर में झारखंड राज्य कितने स्थान पर रहा है। ठीक है, देसी पर्यटक की आमद की संख्या के आधार पर देश भर में झारखंड राज्य कितने स्थान पर रहा है। चार ऑप्शन आपके यहाँ पर, पहला, तीसरा, सातवां या फिर नौवां। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आमद की संख्या के मामले में झारखंड देश भर में कितने स्थान पर रहा है। तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद नहीं होगी, जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में